जब संकल्प निस्वार्थ हो, सुबह की अव्यक्त वाणी। दूसरा, स्वच्छ हो। तीसरा, स्पष्ट हो। चौथा, शुभ भावना वाला हो और शुभ कामना वाला हो। 5, वो है श्रेष्ठ संकल्प। और ऐसा संकल्प यदि होगा तो वो साकार होगा। उसमें पांचों ही चीजें चाहिए। शुभ भावनाओं से भरा हो, शुभ कामनाओं से भरा हो, निस्वार्थ हो, स्पष्ट हो, और कैसा हो? स्वच्छ हो। यदि ऐसा संकल्प हो तो वो स्वयं ही सिद्धि को प्राप्त होगा। फिर हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि अब क्या करूं और कैसे करूं। उत्तर स्वयं आएगा। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, विचार, संकल्प, कई सारे शब्दों का प्रयोग है। मनोबल, संकल्प शक्ति, साइलेंस पावर, कैचिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर, कंट्रोलिंग पावर, मन की शक्ति। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों के प्रयोग है। बाबा ने कहा यह अंतिम सेवा है, द लास्ट, सबसे पावरफुल, संकल्पों के द्वारा सेवा। जैसे टीवी है, फोन है, वायरलेस है, वैसे संकल्पों के द्वारा सेवा होगी। और क्या क्या होगा इस सेवा से? पहला, मेहनत नहीं लगेगी, समय खर्च नहीं होगा, संपत्ति पैसा नहीं लगेगा, हलचल नहीं होगी और थकान नहीं होगी। वाणी की जो सेवा है उसमें हलचल हो सकती है, उसमें थकान हो सकती है, पर ये जो सेवा है ये सूक्ष्म सेवा है, सबसे पावरफुल सेवा है। परंतु इसके लिए संकल्पों को क्या करना होगा? स्वच्छ, निस्वार्थ, स्पष्ट, शुभ भावनाओं से भरे हुए। क्योंकि भिन्न भिन्न आत्माएं हमारे पास आएगी, असंख्य स्वभाव वाली आत्माएं हमारे पास आएगी, अलग अलग स्वभाव वाली। इस मुरली में ही बाबा ने कहा है, अचानक मन की एकाग्रता, संकल्पों को, मन बुद्धि को 1 सेकंड में एकाग्र करो तो समस्या क्या हो जाएगी? समाप्त। क्योंकि समस्या आएगी अचानक, कोई नोटिस नहीं, अचानक, कभी भी, आज रात को भी, कल सुबह भी, एनी टाइम। मन को एकाग्र करो, बुद्धि को एकाग्र करो, मन बुद्धि को एकाग्र करो, 1 सेकंड में करो, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा संकल्प शक्ति से। तो ये 5 चीजें चाहिए और 5 चीजों की आवश्यकता नहीं। अगर संकल्प शक्ति से सेवा करोगे तो। और इस संकल्प शक्ति को क्या क्या करो? बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द आए हैं। पहला, जमा करो। क्या करो? संकल्प शक्ति को जमा करो। दूसरा, बढ़ाओ, जो है उसको बढ़ाओ। तीसरा, उसके महत्व को जानो। चौथा, और अटेंशन दो। क्या करो इसके ऊपर? और अटेंशन दो। पांचवा, प्रयोग करो।
5 काम करने हैं। संकल्प शक्ति को जमा करना, उसको बचाओ, उसको जमा करो, उसको कार्य में लगाओ, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, उस पर अटेंशन, उसके महत्व को जानो। थॉट पावर, साइलेंस पावर, सारे शब्द जुड़े हुए हैं। ये अगर होगा तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी, ये अगर होगा तो कैचिंग पावर बढ़ेगी। यहाँ बैठे किसी को वहाँ लंदन में संदेश दिया जा सकता है, एक ही स्थान पर बैठे हुए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल माइंड। सारे मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिष्य और गुरु जा रहे हैं, जंगल से गुजर रहे, अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। शिष्य डर जाता है, पूछता है क्या किया जाए। गुरु कहता है हमारे पास समय बहुत कम है। ऑप्शन 1, यहीं खड़े रहो, भयभीत हो जाओ, फिर जो करना है शेर करेगा। दूसरा, भागो, पर हम इतने शक्तिशाली है नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी इतनी नहीं है शेर से ज़्यादा। तीसरा, बैठ जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और चौथा एक है। शिष्य कहता है जल्दी बताओ, आप ही बताओ करना क्या है, क्योंकि शेर तो एकदम सामने आ गया है। और तभी गुरु अपनी दृष्टि को घुमाते हैं उस शेर की तरफ और उसको देखने लगते हैं, देखने लगते हैं, देखने लगते हैं, देखते रहते हैं, बिना डरे, बिना हिले डुले। और तब तक शिष्य कांपते हुए, क्योंकि शेर एकदम ही सामने है, यहाँ बिल्कुल। थोड़ी देर के बाद वो शेर नतमस्तक होके चला जाता है। शिष्य गुरु से पूछता है आपने किया क्या, वो कैसे चला गया। गुरु कहते हैं मैंने अपने मन को केवल एकाग्र कर दिया, इतना एकाग्र कर दिया, इतना एकाग्र कर दिया, और अपने मन को खाली कर दिया पूरा विचारों से, सभी संकल्पों से। फिर मेरे संकल्प और उस शेर के संकल्प एक हो गए। इस सृष्टि के सारे संकल्प मुझ में समा गए, और मेरे अंदर जो भावनाएं थी, प्रेम की, सद्भाव की, अहिंसा की, वो सब उस शेर में ट्रांसफर हो गई। और वो शेर चला गया। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब हम एकाग्र हो जाते हैं, सारे विचार स्थिर हो जाते हैं, हम अपने संकल्पों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी मुरली में बाबा ने 2 और फायदे बताए हैं संकल्प शक्ति के। एक प्रत्यक्षता, दूसरा बुद्धि का परिवर्तन, आत्माओं के बुद्धि का परिवर्तन। उनकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। अभी तक क्या कहते हैं, वाह है, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, वगैरह वगैरह। कार्य किसका है? प्रत्यक्षता जो होगी वो संकल्प शक्ति के आधार पर होगी। तुम जा नहीं सकोगे एक ही स्थान पर बैठे असंख्य आत्माओं की सेवा। एक संकल्प प्रोजेक्ट करेंगे, वो फैलेगा। कुछ दिन पहले वरदान भी आया था, जैसे एक प्लेन दूसरे प्लेन को कट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, वैसे विकारी संकल्प उधर से और तुम्हारे संकल्प उनको खत्म करेंगे। वरदान था ना अभी कुछ दिनों पहले। तो शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, और इनका क्या करना है? प्रयोग, छोटे छोटे संकल्पों का प्रयोग। उसके लिए बेस्ट मेथड है छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं, छोटे छोटे व्रत ले लेना और उनको साकार कर देना।
और छोटी छोटी जीत हासिल करना। वो छोटी छोटी जीत इकट्ठे करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब बड़ी जीत भी हम जीत सकते हैं, बड़ा युद्ध भी जीत सकते हैं। छोटी छोटी जीत, छोटे छोटे संकल्प और उनको पूर्ण करना। और संकल्प ऐसे हो, प्रतिज्ञा ऐसी हो जो एकदम कठिन भी ना हो और एकदम सहज भी ना हो। थोड़ा एफर्ट लगे, थोड़ी मेहनत लगनी चाहिए। इतना कठिन भी ना हो कि फ्लैट हो गए, फिर उसके बाद में संकल्प करना ही छोड़ दिया। तो पहली विधि, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्प। वो भोजन से संबंधित हो सकते हैं, उठने से संबंधित हो सकते हैं, ज्ञान चिंतन से संबंधित हो सकते, पढ़ने से संबंधित हो सकते, कुछ सीखने से संबंधित हो सकते हैं, कोई नवीनता सेवा में। इस मुरली में और एक बहुत अच्छा वाक्य आया है, तुमने संकल्पों द्वारा जो याद प्यार भेजा या रूरियान की, वो बाप दादा तक पहुंची। क्या पहुंचा बाप दादा तक? तुमने की हुई रूरियान। किसके द्वारा? संकल्पों के द्वारा। और रूरियान और याद प्यार। मीडियम क्या है? थॉट, संकल्प। तो जो संकल्प हम रेस कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वाइब्रेशंस, उसकी प्यूरिटी को बढ़ाना है। तो छोटे छोटे संकल्प लेना और उसको सफल करना, छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं लेना और उसको साकार करके दिखाना। एकदम छोटी छोटी हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर कब लेना? अमृत वेला। और उस संकल्प को फिर सारे दिन भर नरिश करना, उसका क्या करना? पोषण करना। इसी मुरली में एक और शब्द आया है, इस स्मृति का। वैसे वो 4 स्वरूप जो गिनाए हैं उसके लिए कहा है, उसको इमर्ज करो और उसको, और एक शब्द है, क्या करो? उसको इमर्ज करो और कुछ करो। क्या करो? सही है क्या? स्मृति को क्या करो? दोहराओ। करेक्ट। उस स्मृति को क्या करो? रिपीट करो। ये 2 काम करने हैं। ये जो स्मृति है इसको पहले तो इमर्ज रूप में रखो और उसको दोहराओ तो रूहानी नशा चढ़ेगा। कीप ऑन रिपीटिंग 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 रिपीटिंग। द पावर ऑफ रिपीटिशन, द पावर, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। दोहराओ क्या है? हर शिक्षा का आधार स्तंभ है, माँ है। एक बार पढ़ा फिर से पढ़ो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, टिल यू कमिटेड टू द मेमोरी। बार 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 दोहराते रहना, दोहराते रहना। इसी मुरली में एक दूसरी जगह पर कहा है, तुम आए हो इस समय किस लिए? मौन भट्टियों के लिए। तो इन भट्टियों की आदत बन जाए। क्या कहा? इन भट्टियों की क्या बन जाए? आदत। इस आदत को इमर्ज करो तो ये अविनाशी बन जाएगी। ऐसा पूरा वाक्य है एक। किसकी आदत डालनी है? भट्टी करने की आदत। छोटी छोटी भट्टी, आधे दिन की भट्टी, 1 दिन की भट्टी, 2 दिन की भट्टी, 3 दिन की भट्टी। किसकी भट्टी? अपनी भट्टी, व्यक्तिगत भट्टी, पर्सनल भट्टी। किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। एक है जनरल भट्टी, सबकी है, चलो। और एक है व्यक्तिगत। जनरल में प्रोग्राम फिक्स्ड है, ये है, ये है, ये है, ये है, वो उधर से बना कर दिया हुआ है।
पर्सनल जो है, इंडिविजुअल जो है, सोलो भट्टी जो है, अपने अकेले की जो भट्टी है, उसमें स्पीकर भी हम ही है और सुनने वाले भी हम ही है, श्रोता भी हम ही है, गीत गाने वाले भी हम है, गीत भी हम है, म्यूजिक भी हम है, रूल्स भी हमारे ही है, सब कुछ हम ही है। भट्टी की आदत डालो। क्या कहा मुरली में? भट्टी की आदत डालो। ज्ञान की गहराई, मन का मौन, ये दो शब्द है एक जगह पर। ज्ञान की गहराई, मन का मौन, ज्ञान के तले में जाना और रत्नों को लाना, ये रत्न है। और आत्माओं में शक्तियां कम है कि गहराई में जाए और वहां से लाए। ये काम तुम करो और बांटो। ये सब संकल्पों के खेल है। ज्ञान की, योग की गहराई, योग की गहराई, ज्ञान की नहीं, योग की गहराई, मन का मौन, सागर के तले में जाओ और रत्न लाओ, याद की गहराई। तो संकल्प शक्ति को पुष्ट करना है, संकल्प शक्ति का पोषण करना है, आदत, नई आदतें बनानी है, इमर्ज करना है, रिपीट करना है, तब वो अविनाशी बनेगी। तब तक अविनाशी नहीं बनेगी। अविनाशी अर्थात स्वरूप, अविनाशी अर्थात स्वतः, अविनाशी अर्थात ऑटोमेटिक। इसी मुरली में और एक जगह कहा है, अगर तुम इस एक सेवा को कर लो तो ये जो दूसरी सेवा है, वाणी की, शरीर से, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से, सब अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। ऑटोमेटिकली इस एक सेवा में वो सारी सेवाएं समाई हुई है। जस्ट वर्क ऑन थॉट लेवल। विचार आ रहे, विचार जा रहे, विचार आ रहे, असंख्य विचार आते हैं, चले जाते हैं। उसमें से कितने विचार तो क्या होते हैं? व्यर्थ। और उसके दो कारण इस मुरली में बताए। कौन से? व्यर्थ के सबसे बड़े दो कारण कौन से हैं? आज संडे है ना, कि ये किसी और दिन की चल रही है, सुनी है ना सबने? तो कौन से दो कारण है व्यर्थ संकल्प के? और ये केवल इसी ने, कई सारी मुरलियां इस पर। व्यर्थ के दो कारण, अपमान और अभिमान। अपमानित महसूस हुआ है। अहंकार जहाँ है वहाँ अपमान महसूस होता है, जहाँ अहंकार ही नहीं वहाँ अपमान की महसूसता नहीं है। और इसकी वजह से क्या चलता है? तूफान मचता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, विचार पर विचार, विचार पर विचार, नॉन स्टॉप विचार आते ही रहते, आते ही रहते, आते ही रहते। और वो एक श्रृंखला, एक विशियस साइकिल। किसी ने कुछ बोल दिया, बस ट्रिगर। अंदर सारा रॉ मटेरियल पहले से तैयार है, उसी का तो इंतजार था, बस बोलने की देरी थी। और सारा तूफान, चक्रवाती तूफान, हरिकेन, टॉर्नेडो, और फिर बेचैनी, 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 बेचैनी। बहुत सूखी लकड़ी अंदर रखी हुई है। कर्म संस्कार पड़े हुए हैं, सबको क्या कर दो? जला दो। कुएं में पानी है, इसलिए तो बकेट डालने पर आता है। पानी नहीं होगा तो कहां से आएगा? जिसको जो कहना है, बोलना है, बोलने दो। अनाश्रव, बुद्धिज्म में शब्द है, सारे आश्रव नष्ट हो गए। ऐसा योगी अनाश्रव, सारे सिक्रीशंस ड्राइड अप, अब कोई रहा ही नहीं अंदर, जिससे चिंगारी जले
और आग भड़के। शुद्ध कर दिए सारे विचारों को, संकल्पों को, भावनाओं को। एट द लोएस्ट जड़ से उखाड़ा है विकारों को, ऊपर ऊपर से सफाई नहीं की है, जड़ से। ये बहुत बड़ा काम है और मेहनत का काम है, पर सबसे बड़ा काम है, द ग्रेटेस्ट वर्क। तो छोटे छोटे संकल्प लेना, उनको सफल करना, स्वयं की भट्टी करना, छोटी छोटी भट्टी, 1 घंटे की भट्टी, मिनी भट्टी, 10 मिनट की भट्टी, 5 मिनट की भट्टी, 1 घंटे की भट्टी, छोटी छोटी भट्टी पर करना, तो संकल्प शक्ति पावरफुल होगी। तीसरा है लिखना, अपने विचारों को लिखना और उनको पढ़ना, रिवाइज करना, नए स्थान पर जाना, प्रकृति के सानिध्य में जाना, तो भी संकल्प शक्तिशाली होते हैं। विजुअलाइजेशन, नई नई विजुअलाइजेशन करना, तो भी संकल्प और पावरफुल होते हैं। म्यूजिक, संकल्प पावरफुल होते हैं। दिनचर्या को रिसेट करना, क्योंकि हर एक ने अपनी दिनचर्या फिक्स रखी है और उसको वो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता। बाकी जो क्लास वो सब चालू रहेगा, वो अपनी जगह पर इसको चेंज नहीं करना है। दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड, कोई भी नया विचार हम अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है। बट्टरवादिता है, नया विचार we don't want to accept। मन को खुला रखना है, ठीक है, ये है, हमें नहीं पता, पर यह भी विचारधारा हो सकती है। इट इज पॉसिबल। कीप द माइंड ओपन। तो मुरली में 3 पार्ट है, ये एक भाग है मुरली का। किसका? संकल्प शक्ति का। दूसरा भाग, तुम कौन हो? मुरली की शुरुआत, श्रेष्ठ आत्मा, ऊंची आत्मा, हाईएस्ट इन द कल्पा। क्यों? अनादि, आदि, मध्य और अंत। अनादि, आदि, मध्य, अंत। अनादि, आदि, मध्य, अंत। चारों ही समय पर तुम कैसे थे? सबसे उच्च। अनादि में उसके समीप, आदि में तन मन धन जन संपन्न प्राप्तियां, मध्य में विधिपूर्वक पूजा, और अंत में क्या? पढ़ाई, पालना और श्रीमत। अनादि, आदि, मध्य, अंत, चारों ही समय तुम श्रेष्ठ हो। अनादि में उसके नजदीक ही हूं। परमधाम में एकोमोडेशन कहाँ है? सिंगल रूम? नेक्स्ट टॉपिक वही है, सबसे पावरफुल तो वही टॉपिक है इस पूरी मुरली में। सबसे समीप, सबसे नजदीक, इसलिए सबसे ऊंचा। जो भगवान के समीप है, वहीं से समीपता का संबंध है। नीचे उतरे, प्राप्ति संपन्न। कोई धर्मात्मा नहीं ऐसा जिसके पास इतना सब कुछ हो। और नीचे मध्यकाल में विधिपूर्वक पूजा, और किसी की नहीं होती, धर्मात्मा, महात्मा और किसी की भी नहीं। और नीचे संगम पर सर्वोत्तम तुम हो। ये चारों ही समय में तुम श्रेष्ठ हो। बाबा ने कहा, इस स्मृति को इमर्ज रखो, इस स्मृति को दोहराओ, तो रूहानी नशा रहेगा। अनादि, आदि, मध्य, अंत। अनादि, आदि, मध्य, अंत। अनादि, आदि, मध्य, अंत। अनादि, आदि, मध्य, अंत। अनादिकाल, आदिकाल।
मध्यकाल, अंतकाल। रिपीट 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 रिपीट, दोहराओ दोहराओ दोहराओ, भीतर ही भीतर। तो ये पहला पार्ट है मुरली का। दूसरा पार्ट, माताओं से मुलाकात। 5 बातें हैं, वो एक लाइन में आ जाएगी। 2 माताएं झूले पर बैठी हुई है नशे में, एक हाथ में फूल है और एक हाथ में ढाल। बस इसमें 5 बातें आ गई। सबसे पहली पॉइंट, 2 माताएं। कितनी? 2। कुटिया है ना, कुटिया के पास झूला है ना, बस उसको याद करना। और वो एक माता कौन है? 2 में से मैं, साथ में। ठीक है। बाबा ने मुरली में पूछा है, खिटखिट तो नहीं, झगड़ा तो नहीं। कहावत है, ऐसा कहा, संसार में कहावत है। ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, संसार के माथे थोप दिया है कि वो लोग कहते हैं ऐसा कि 2 माता एक साथ नहीं रह सकती है। आश्चर्य। मौन में 2 माताएं बैठी है, परंतु बाबा ने कहा ये परमात्मा माताएं हैं। कौन सी माताएं हैं? परमात्मा की माताएं हैं, सिंपल वाली माताएं नहीं है ये। तो 2 माताएं कहाँ बैठी है? झूला। और झूला कौन सा है? खुशी का। झूला कौन सा? खुशी का। वहीं से शुरुआत है वाक्य की, खुशी के झूले में झूलने वाली। और कैसी है? दोनों भी नशे में है, पर नशा कैसा हो? सदा एक रस, सदा हो और एक रस हो। क्यों? क्योंकि भगवान मिला है। संसार वालों ने क्या कर दिया था, इसलिए बाबा ने क्या कर दिया। एक हाथ में क्या है? रूहानी गुलाब। तुम्हारा चेहरा खिला हुआ हो, निरंतर कैसा हो? रूहानी गुलाब। और दूसरे हाथ में क्या कहा? ढाल। इसके लिए क्या कहा है? भाइयों बीच में आ गए ना, भाइयों से पूछा कि इनको ही क्यों आगे रखा वगैरह वगैरह। इनके बिना वो नहीं, उनके बिना वो नहीं। परंतु हाँ, अगर भाई आ जाते शुरुआत में ही और चालू कर देते आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा, बाबा ने क्या कहा? क्या हो जाता? हंगामा, डंडे पड़ते, डंडे। गीता झूठी है, ऐसे वैसे। नया ज्ञान, नई बातें, नया सिस्टम। नया ज्ञान, नई बातें, नया सिस्टम। हैंडल विथ केयर। इसलिए ले बहनों को दिया, माताओं को दिया। महामंडलेश्वर भी कहते हैं ये संस्था कौन चलाती है? माताएं जिम्मेदार है, माताएं निमित्त है। तो ये 5 बातें हैं माताओं के लिए। तो अभी पहली बात पर आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 माताएं। तो टॉपिक है एक ही कमरे में विदाउट फाइटिंग कैसे रहे। एक हॉल में 15 माताएं, 20 माताएं, 10 माताएं, विदाउट फाइटिंग कैसे रहे। तो इसमें 8 पॉइंट्स आपको बताएंगे हम, वो याद कर लेना, बहुत काम की बातें हैं। हाउ टू स्टे इन अ रूम विदाउट फाइटिंग। अच्छा टॉपिक है ना, यही तो बोला है बाबा ने। कहा कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूं, कहावत है, मैंने तो बोला ही नहीं। पर पूछ भी लिया चुपचाप से, लड़ती तो नहीं हो, खिटपिट तो नहीं करती हो। दोनों काम हो गए। लड़ाई,
पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट। जब 10 लोग रह रहे हैं, पहले दिन ही सब मिलके कोई एग्रीमेंट करना चाहिए, कोई एक मत पर पहुंचना चाहिए। एक दूसरे कहाँ से आए हैं, क्या उनकी हॉबीज़ है, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, किस डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, टाइमिंग्स क्या है, उसको कहते हैं ग्राउंड रूल्स, स्टैब्लिश ग्राउंड रूल्स। सम एग्रीमेंट आ जाए, पहला ही एग्रीमेंट समझ ले अपने आप को, एक दूसरों को। यह इस डिपार्टमेंट का है, उसकी सेवा इतने बजे से इतने बजे तक है, इसकी सेवा उतने बजे से इतने बजे तक है, इसको समझना है, ताकि हम एक दूसरों को जान सके प्रॉपरली। इतने सालों से रह रहे या इतने समय से सेवा कर रहे, परंतु जाने का समय आता है तो भी पता नहीं वो कहाँ से है और वो कौन है। तो फर्स्ट स्टेप, लिविंग टुगेदर विदाउट फाइटिंग, एक एग्रीमेंट, एक ग्राउंड रूल बना के रखना है। दूसरा, रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज, पर्सनल बाउंड्रीज। हर एक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसको रिस्पेक्ट करना है। पर्सनल बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। कहाँ गए थे, अच्छा क्यों गए थे, तुमको क्या करना है, वो कहाँ गया था, और क्या क्या हो रहा है बताओ, किसका फ़ोन था, क्या कह रहा था, क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। हर व्यक्ति की एक पर्सनल लाइफ है, उसमें इंटरफियर नहीं करना है। जब एक साथ रह रहे हैं, चाहे घरों में, चाहे मधुबन में सेवाधारी बन के आ रहे हैं तब, या परमानेंट यहाँ रह रहे हैं तो भी, या कहीं पर भी हॉस्टल में या जो भी जहाँ पर भी है, रिस्पेक्ट ईच अदर्स पर्सनल बाउंड्रीज, उसको क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि किसके जीवन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं, वो कितना भी बताए तो भी कितना बता पाएगा। तीसरा, क्लीनलीनेस। क्या मेंटेन रखना है, क्लीनलीनेस। 4 लोग रहते हैं, बाथरूम से निकलो तो वो क्लीन रहना चाहिए अंदर से, नहीं तो अपना सामान आधा किसी और के बेड पर, सॉक्स इधर, शॉल उधर, कपड़े उधर, गीले कपड़ा, गीला टॉवेल दूसरों के बेड पर, अपने बेड पर नहीं, दूसरों के बेड पर। क्लीनलीनेस, टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस। अगला, क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन हो, नहीं तो क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। 2 व्यक्ति जहां आ गए और उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो गड़बड़ होती है। क्लियर कट कम्युनिकेशंस। अगला, कॉम्प्रोमाइज। कई बार क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अचानक कोई बीमार पड़ गया, कमरे वाला, कुछ हो गया, या कुछ हो गया, पानी घुस गया नीचे से, या बारिश ही आ गई, या और कुछ। हमको रूम तो मिला है, बेड तो मिला है, पर एकदम कोने वाला, बाथरूम के पास वाला, या जगह कम है, कुछ न कुछ है, देयर इज सम प्रॉब्लम। या अचानक कंस्ट्रक्शन ही चालू हो गया है, धूल उड़ रही है और खांसियाँ चालू, छींक। एक माता आई थी, वो कहती थी, उसको पूछो क्या तकलीफ है, वो कहती थी कि छींकें आती है। अच्छा कब, बोले अमृत वेला। फिर हमने पूछा कितने बजे, तो उसने कहा 3:30 बजे। मैंने कहा रोज 3:30 बजे, उसने कहा हाँ। और कितने बजे तक, 15 मिनट तक। और फिर बंद, नहीं बंद।
अच्छी ठीक है आपकी तो। चली गई वो माता, शायद इधर ही थी पांडव भवन वाली। अच्छा फिक्स टाइम टेबल है छीको का भी। कॉम्प्रोमाइज क्या करना पड़ेगा? साथ में रहते हैं तो एक को तो झुकना पड़ेगा। दो महिलाएं बस में बैठी है, बस में है और एक सीट एक ही खाली है और दोनों झगड़ रही है। कंडक्टर ने कहा जिसकी उम्र बड़ी है वो बैठ जाओ, लास्ट तक दोनों खड़ी रही। कॉम्प्रोमाइज। तो पहला बताया एग्रीमेंट। एंट्री करते ही दो लोग साथ में हैं, पहले से ही समझ लो तुम्हारी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, टाइमिंग क्या है, कैसा है, वो सब बातें। हमारी वजह से दूसरा डिस्टर्ब ना हो, ये लक्ष्य रखना है। सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो, बड़ी बड़ी मुरलियाँ है इसके ऊपर। दूसरा बताया 2, दूसरा पॉइंट A फॉर एग्रीमेंट, B फॉर बाउंड्रीज। पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है, पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना है। हाँ अगर वो कोई पूछे, उसको चाहिए एक सॉल्यूशन, तो हम बता सकते हैं, पर जबरदस्ती सॉल्यूशंस नहीं देने हैं। जब कोई पूछता है कि मैं क्या करूं तो बताओ, वो पूछ ही नहीं रहा है और हमारी आदत क्या है उसको बताने की, और फिर हम ये दुखी है कि ये सुनता नहीं है। और माँ बाप इसलिए तो दुखी है कि वो एडवाइस ही करते रहते बच्चों को कि तुम ये करो वो करो, और वो जान और ही नहीं ज़्यादा सुनते। फिर अगर वही एडवाइस किसी तीसरे से आ गई होती तो सुन लिया होता, पर इनसे आई है ना, मम्मी से, तो कभी नहीं सुनेंगे, नेवर। तीसरा क्लीनलीनेस। बाथरूम में गए, बाल ही लहरा रहे हैं वहां पर बेसिन पर। बाथरूम में गए, बेचारा वो सो रहा है, थक हार कर आया है अभी ड्यूटी से, और नल चालू जोर से, बकेट पर आवाज है या बर्तनों की आवाज है। अगला क्लियर कम्युनिकेशंस। उससे पूछ लो, बैठो उसके साथ, डिस्कस करो क्या प्रॉब्लम है। क्लियर कट कम्युनिकेशन। आधा अधूरा कम्युनिकेशन होता है, उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। संबंध टूट जाते हैं बिना बोले। वो इमोजीज होते हैं ना व्हाट्सएप पे, गुस्से वाला, बस उतना दिखा दो, ब्रेकअप, इतना काफी है। किसी ने अपनी कोई फोटो भेजी कि देखो मैं यहाँ जाके आया, जाके आई, ऐसे कर दो, बस खत्म। अगला कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज के लिए हिंदी शब्द क्या है? समझौता। समझौता करना है, झुकना पड़ेगा, सिक सिक झुक झुक मर मर। अगला डिजिटल इटिकेट्स। वो बेचारा अमृत वेला उसको करना है 2 बजे 2:30 बजे, हमारी फ़ोन पर बातें ही पूरी नहीं होती 11 बजे तक, चाचा जी से, मामा जी से। अभी पहुंची हूँ मधुबन, पूरा डिटेल बता रहे, ट्रैवल में कौन कौन मिला, क्या क्या खाया, नाश्ता किया कि नहीं, मधुबन में क्या भोजन था, फुल डिटेल उधर वालों को। और पिंटू ने चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, सारा उधर की पूरी न्यूज़, इधर की पूरी न्यूज़ उधर, उधर की पूरी न्यूज़ इधर। हमारी फ़ोन की आवाज़ से किसी को डिस्टर्ब ना हो। डिजिटल एटिकेट्स, मोबाइल एटिकेट्स, साइलेंट करो। जोर से आवाज़ करना,
खिड़कियाँ ही जोर से बंद करना, दरवाज़ा एंट्री इतने जोर से करते हैं कि बात मत पूछो। योग के लिए बैठते हैं सोफा पे तो भूकंप भी हिल जाते, सारे हिल जाते हैं बाजू बाजू वाले। कुटिया में घुसते हैं योग करने के लिए पॉलीथीन अंदर लेकर, और उसकी आवाज़ें, फिर निकालेंगे डायरी और उसके पेज की पलटाने की आवाज़ें, फिर पेन को खोलने की आवाज़ें, और बाबा को खत दिल की दवात से कलम डुबोकर, बाबा तुझे मैं खत लिखता हूँ। लोग सोच रहे जल्दी लिखो निकलो। शॉल लेके जाते हैं जो धोई नहीं है 1 महीने से, कुटिया में बैठते ही बाकी सब सूक्ष्मतम से धड़ाधड़ नीचे गिरते हैं। ऐसी बदबू मोजों की और शॉल की। मुरली चालू है, क्लास चालू है, अभी 7:30 बजे नहीं है, 5 मिनट है, तो उधर से निकलता है शिव की याद रहेगी तब, फिर उधर से आता है शिव की याद रहेगी तब, फिर इधर से आता है एक शिव की याद, इधर से एक मोबाइल, उधर से एक, और फिर बड़ा वाला शिव की याद रहेगी तब इधर से आता है। तब तक 4-5 शिव की याद तो आ ही जाते हैं इधर उधर से। यहाँ आते हो तो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ कर दो मोबाइल से, ट्रैफिक कंट्रोल ऐप अनइंस्टॉल्ड, यहाँ ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, अपने मोबाइल में रखने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे भी डिस्टर्ब होते रहते हैं। डिजिटल एटिकेट्स, कमरे में रह रहे हो तो हमारे आवाज़ से दूसरा डिस्टर्ब ना हो। अगला ई, कमरे से थोड़ा बाहर भी रहा करो, क्योंकि लोगों को स्पेस चाहिए रहती है आपस में। स्पेंड सम टाइम आउट ऑफ योर रूम, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि लोगों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए रहती है। ये हमेशा बैठे ही रहते हैं कमरे में। थोड़ा तो बाहर ही नहीं निकलते, तो थोड़ा अगर थोड़ा भाप लो कि इसको चाहिए प्राइवेसी, तो निकल जाओ थोड़ा, स्पेंड टाइम आउटसाइड। और लास्ट एफ, फाइट अवॉइडेंस, लक्ष्य रखना है कि झगड़ा ना हो। उसके लिए जो करना है करो, पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस मुरली को ऐसे याद रखेंगे, बस 2 माताओं के आधार पर मुरली याद रख लो पूरी। 2 माताएं, वहाँ आधी मुरली 8 पॉइंट रिवाइज हो गए। 2 माताएं कहाँ बैठी है? झूले में। झूला अर्थात खुशी का झूला। कैसी है? नशे में है। कौन सा नशा है? रूहानी नशा। एक हाथ में क्या है? रूहानी गुलाब अर्थात सदा खुश हर्षित चेहरा, दूसरे हाथ में है ढाल, भाइयों के साथ चलने वाली। और क्या कर रही है? रूहानी नशा किसका है? 4 स्वरूपों का, अनादि, आदि, मध्य, अंत, चारों ही क्या है? श्रेष्ठ। इसलिए रूहानी नशा। और नशा कैसा है? इमर्ज है। और झूले में बैठे बैठे क्या कर रही है? श्रेष्ठ संकल्प। कैसे संकल्प? श्रेष्ठ संकल्प, निस्वार्थ संकल्प, स्वच्छ, स्पष्ट, शुभ भावना, शुभ कामना वाले संकल्प, जिसकी वजह से क्या क्या हो रहा है? मेहनत नहीं, समय बच रहा है, पैसे बच रहे हैं, और क्या बच रहा है? थकान नहीं है और हलचल नहीं है। संकल्पों के तरफ अटेंशन, संकल्पों के महत्व को जानना, संकल्पों का प्रयोग करना, संकल्पों को बढ़ाना, संकल्पों को जमा करना। और जो संकल्प कर रहे हैं याद प्यार और रूह रियान के, वो बाप तक पहुंच रहे। फिर ये चिंता भी नहीं लास्ट कल क्या होगा और कैसे होगा, ये भी कहा ना उसमें। और दुआएं तो मिल जाएगी, दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा अगर सेवा कैसे करोगे तो? दिल से करोगे तो। ऐसी माताओं को, परमात्मा माताओं को, 20 माताओं के साथ रहने वाली, बिना झगड़े के रहने वाली माताओं को ऐसे
सर्व खजानों के अधिकारी आत्माओं को ऐसे, श्रेष्ठ संकल्पों के अधिकारी आत्माओं को ऐसे, ऐसे ऐसे विधि से सिद्धि, ये भी कहा है कल्याण के चमत्कार दिखाने वाली आत्माओं को, ये पॉइंट रह गया था, कल्याण के चमत्कार दिखाने वाली आत्माओं को ऐसे, याद की गहराई और मन का मौन में रखने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे छोटी छोटी बातों का संकल्प करना और उन्हें सिद्ध करना, ऐसे ऐसे अनादि आदि मध्य अंत में श्रेष्ठ, ऐसे सहज योगी सो प्रयोगी आत्माओं को ऐसे, निस्वार्थ स्वच्छ स्पष्ट संकल्प उत्पन्न करने वाली आत्माओं को ऐसे, ज्ञान रतन बांटने वाली आत्माओं को ऐसे, दिल से सेवा करने वाली आत्माओं को ऐसे, विल पावर वाली आत्माओं को, ये भी कहा है वरदान में, विल पावर ये भी एक पावर है, साइलेंस पावर, विल पावर, कंट्रोलिंग पावर, कैचिंग पावर, टच कैचिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर, साइलेंस पावर वो है साइंस की पावर, ये है साइलेंस की पावर, ऐसे मन और बुद्धि पर कंट्रोल रखने वाली आत्माओं को, कंट्रोलिंग पावर वाली आत्माओं को ऐसे, स्मृति को दोहराने वाले और स्मृति को इमर्ज रखने वाली आत्माओं को, और रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे रूहानी गुलाब, ऐसे ढाल, ऐसे ऐसे छोटी छोटी मौन भट्टियां करने वाली आत्माओं को, मौन भट्टी, और ढेर सारे सोमान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।